नमस्कार साथियों, अनीश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस बीएससी एजी का जो कोर्स है, ठीक है, जो सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री नाम के सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। तो फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस का एक और जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो लेकर आया हूँ। इससे पहले हमने वेदरिंग यानी अपेक्षा के बारे में बात किया था। आज हम प्रोसेस एंड फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक यही है, प्रोसेस एंड फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस देखेंगे और फैक्टर्स देखेंगे, ठीक है, यानी किन किन कारकों से हमारी जो सॉइल है वो बनी हुई है और क्या प्रोसेस है उसके बनने का, ठीक है। सबसे पहले चलिए देखते हैं प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं, ठीक है। मृदा विज्ञान के मूल तत्व जो आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस, इसमें हम सॉइल फॉर्मेशन, यहाँ पर देखिए, सॉइल फार्मिंग प्रोसेस और सॉइल फार्मिंग फैक्टर्स, ठीक है। तो सॉइल दो प्रकार के फैक्टर्स होती हैं, वेदरिंग और रिगोलिथ। वेदरिंग होगी तो वेदरिंग के प्रोसेस के थ्रू ये हमारा सॉइल बनते, चूंकि रॉक्स है, रॉक की वेदरिंग होती है, रॉक पर रेनफॉल वगैरह होती है तो वेदरिंग होती है, वेदरिंग से सॉइल बनती है। और रिगोलिथ आपका A+B+C सॉइल, ये तीनों होरिजोन मिलकर होते हैं, ठीक है। अब इसके प्रोसेस में देखिए, ठीक है, तो कैल्सिफिकेशन होता है, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, उसको कैल्सिफिकेशन बोलते हैं, यहाँ पर ध्यान में रखना है। और जिप्सम जो है उसका जिप्सीफिकेशन होता है, CaCO3 इसका फार्मूला होता है, ठीक है। डीकैल्सिफिकेशन मतलब रिमूवल ऑफ CaCO3। पोडजोलाइजेशन मतलब मृदा से सेस्क्यू ऑक्साइड बाहर निकल जाता है, इसको पोडजोलाइजेशन बोलते हैं। पोडजो जो है वो रसियन वर्ड है, रूस भाषा, रसियन भाषा का टर्म है। लेटराइजेशन मतलब होता है सिलिका का नीचे चला जाना। मृदा में सेस्की ऑक्साइड 75% होते हैं, सिलिका की कमी होती है, ठीक है। उसके बाद से ग्लेजिएशन क्या होता है, तो पानी हमेशा लगा रहता है, जल निकास की सुविधा नहीं होती, मृदा नीले रंग की हो जाती है हमारी सॉइल और दलदली हो जाती है, इसको बोलते हैं ग्लेजिएशन। सेलिनेशन क्या होता है, तो एक्युमुलेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट, इसको सेलिनेशन बोलते हैं, ध्यान में रखेंगे। सेलाइन सॉइल, इसका pH 8.5 से कम होता है, ठीक है। सोडजोलाइजेशन या इसी को एल्कलाइजेशन बोलते हैं, तो एक्युमुलेशन ऑफ एक्सचेंजेबल सोडियम, इसको सोडजोलाइजेशन या आपका एल्कलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद से आपका सोडजोलिजेशन, ठीक है, तो रिमूवल ऑफ सोडियम, इसको सोडजोलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। ये था आपका एल्कलाइजेशन, ठीक है, और ये है आपका सोलोनाइजेशन, और ये है आपका सोडोलाइजेशन, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। फैक्टर्स देखिए, प्रोसेस हमने बता दिया आपको, कैल्सिफिकेशन है, डीकैल्सिफिकेशन है, पोडजोलाइजेशन है, ये फैक्टर्स हैं, सॉरी प्रोसेस हैं। फैक्टर्स में आपका देखिए, डाकुचेव जो थे, फादर ऑफ सॉइल साइंस, वीवी डाकुचेव, उन्होंने फार्मूला दिया SFF, S=FpClO, ठीक है, उन्होंने ये फार्मूला दिया, जिसमें S आपका सॉइल है और Cl जो है क्लाइमेट है, O ऑर्गेनिज्म है, F फैक्टर्स, P पेरेंट मटेरियल। तो यही जो है डाकुचेव ने ये कहा। सबसे पूछा जाता है जैनी का, जैनी ने क्या फैक्टर्स बताया, तो देखिए जैनी जो थे, जैनी साहब ने ये फार्मूला बताया S=PClO RT, उन्होंने डाकुचेव वाले में RT जोड़ दिया, ठीक है। इसमें S बराबर सॉइल ही है, वही F मतलब फैक्टर्स, C मतलब Cl मतलब क्लाइमेट, O मतलब ऑर्गेनिज्म, R मतलब रेनफॉल, T मतलब टेम्परेचर और P मतलब PM मतलब पेरेंट मटेरियल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जैनी, तो तीन प्रकार से जैनी ने बांटा। एक पहले एक्टिव फैक्टर्स ऑफ सॉइल फार्मिंग, इसमें रेनफॉल और टेम्परेचर आएगा। नेचुरल फैक्टर्स में टाइम आएगा। पैसिव फैक्टर्स में पेरेंट मटेरियल आएगा। पेरेंट मटेरियल को दो पार्ट्स में आप क्लासिफाई कर सकते हैं, एक है आपका सेडेंट्री और दूसरा है आपका ट्रांसपोर्टेड। तो सेडेंट्री मतलब ये है कि जहाँ पर है उसी जगह पर, ओरिजिनल प्लेस पर जो हमारी चट्टान है वहीं पर बन जाती है सॉइल, उसी को बोलते हैं सेडेंट्री रॉक। इसको रेसिडुअल भी बोलते हैं। और ट्रांसपोर्टेड में पानी यानी वाटर के द्वारा या एयर के द्वारा पेरेंट मटेरियल एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल जाता है, उसी को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड। जैसे ग्रेविटी के कारण जाएगा तो उसको कोलुबियल सॉइल बोलेंगे, वाटर के कारण जाएगा तो एलुबियल सॉइल बनेंगे, विंड के कारण जाएगा तो सैंड या सिल्ट सॉइल बोलेंगे, और आइस के कारण जाएगा तो उसको ग्लेशियल सॉइल बोलेंगे, ठीक है। तो हमने आपको प्रोसेस भी बता दिया, फैक्टर्स भी बता दिया सॉइल फॉर्मेशन का। प्रोसेस में मैंने आपको बता दिया सोडजोलाइजेशन है, सोलोनाइजेशन है, कैल्सिफिकेशन है, डीकैल्सिफिकेशन है, सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। फैक्टर्स भी मैंने आपको जेनी का और डाकुचेव का बता दिया, S=FpClO RT। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब चूंकि ये मेरा नोट्स ही है फर्स्ट सेमेस्टर का, तो नोट्स के लिए ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन करके आप ये नोट्स लेकर PDF अपना नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का
मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ अपनी क्वेरी आप पूछ के हमसे सॉल्व कर सकते हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। और कोई कमेंट में आप क्वेश्चन है तो लिख दीजिए, उसका हम आंसर कर देंगे। जुड़े रहें एग्रीथिंकर्स के साथ।